काम सामने आया। लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा पहलू देखिए, जिससे वहां के व्यापारियों को बड़ा फायदा हो रहा है। जिस भीड़ को व्यवस्था बिगड़ने का कारण माना जा रहा था, वही भीड़ पहाड़ों में व्यापारियों के लिए भाग्य विधाता बनकर आई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख से ऊपर निकल गई है। कुछ लोग श्रद्धालुओं की भारी संख्या को अव्यवस्था का कारण भी मान रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालु राज्य के लिए भीड़ नहीं, भाग्य विधाता होते हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ है और इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालु न केवल धामों में दर्शन करते हैं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी और रोजगार को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि चारधाम यात्रा के पहले 15 दिनों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते करीब 200 करोड़ का व्यापार हुआ, जिससे व्यापारियों की बाँछें खिल गई। व्यापारियों का ये मानना है कि इस बार यात्रा में व्यापार का ये आंकड़ा 500 करोड़ के भी पार जा सकता है। हरिद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारी का ये कहना है कि व्यापार में इस बार पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार को भीड़ कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। व्यापार बहुत अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है और जिस तरीके से यात्रा चलनी चाहिए थी उस तरीके से यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और हरिद्वार में तो चार चांद इस बात के लिए हैं कि पहाड़ों की रानी के साथ साथ, पहाड़ों के राजा के साथ साथ पहाड़ में 4 धाम तीर्थ यात्रा भी है। और तीर्थ यात्रा के नाम पर आज पूरे देश के अंदर सनातन धर्मी जागरूक है, तो अत्यधिक भीड़ है। और आजकल अब तो पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की क्रांति आई हुई है और उस क्रांति को संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। उम्मीद तो बहुत है जी, वो सारा व्यापारी इसी यात्रा का इंतजार करता है पूरे साल भर कि 3-4 महीने यात्रा चलेगी अच्छी और कुछ जो है व्यापारी कमाएगा, सारे साल फिर खर्च करना होता है। अभी जैसे देख रहे हैं यात्रा में भीड़ में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार के जो आंकड़े हैं कि 15 दिन में 200 करोड़, तो ऐसे चल के तो आगे 400-500 करोड़ होने की उम्मीद है। फिर तो खुशी है जी, अगर इतना होगा तो हर व्यापारी को उसका लाभ उठाएंगे, सबका फायदा होगा उस चीज से। पिछले साल की बात करें तो अकेले केदारनाथ धाम में ही कई 100 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। लोगों ने यहां जमकर खर्च भी किया, जिससे सरकार को करोड़ों का रेवेन्यू मिला। उधर यमुनोत्री धाम में भी इस तरह पार्किंग, घोड़े खच्चर चलाने वाले लोग और स्थानीय लोगों ने भी करीब 25 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ये वो खर्च था जो सरकार ने जीएसटी या दूसरे टैक्स के जरिए अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। इसके अलावा भी तीर्थयात्री तमाम चीजों पर खर्च करते हुए स्थानीय आर्थिकी को भी मजबूत करते हैं। उत्तराखंड सरकार भी चारधाम यात्रा का महत्व जानती है और इसलिए यात्रा पर सरकार का भी फोकस रहता है। चारधाम यात्रा में केवल बड़े व्यवसाय या कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटे किसान और स्थानीय गांव के लोग भी अपनी रोजी रोटी को जुटा पाते हैं। यात्रा के 6 महीने कई लोगों के लिए साल भर की रोजी रोटी लेकर भी आते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।